नमस्कार दोस्तों। साथी आर्यावर्ती सरोज आर्या, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। मिसेज सक्सेना को 6 महीने हो गए थे यूं उदासी ओढ़े। अब करती भी क्या, अकेली। डॉक्टर सक्सेना अब रहे नहीं। उनकी इकलौती बहू शालिनी तरह तरह से जुगत लगाती रहती कि माँ जी किसी प्रकार से खुश रहें। वे शालिनी के समक्ष तो स्वयं को खुश प्रकट करती किंतु अंदर से उदास ही रहती। शालिनी से ये बात छिपी न थी। वो कभी पूजा कीर्तन रखवाती तो कभी उनकी सहेलियों को निमंत्रण देकर चुपके से सरप्राइज देने के बहाने बुला लिया करती। जब तक भीड़ भाड़ का माहौल रहता तब तक मिसेज सक्सेना सभी के मध्य खुद को सहज रखती, किंतु एकांत पड़ने पर फिर वो उदासी की चादर में खुद को समेट लेती। हालांकि वे अपनी उदासी को बहू के ऊपर जाहिर नहीं होने देती, किंतु जब बहू बेटी बन जाए तो वो सब कुछ भांप ही जाती है। एक दिन मिसेज सक्सेना अपने कक्ष में रखी पुस्तक की अलमारी को टटोल रही थीं। बुक सेल्फ में रखी सारी की सारी पुस्तकें मिसेज सक्सेना ने पढ़ ली थी। वे टटोल कर देख रही थी कि कोई ऐसी पुस्तक उनके हाथ लग जाए जो उनकी पढ़ी हुई न हो, किंतु नैराश्य ही हाथ लगा। शालिनी उनके लिए जब उनके कमरे में चाय लेकर आई तो उन्हें पुस्तक टटोलते हुए देखकर पूछी, माँ जी, कोई पुस्तक ढूंढ रही हैं क्या? हाँ बेटा, ढूंढ तो रही थी किंतु कोई ऐसी पुस्तक हाथ न लगी जो मेरी पढ़ी हुई न हो। सारी पुस्तकें आपने पढ़ ली हैं माँ जी? हाँ बेटा, सारी पढ़ ली है। शालिनी के मस्तिष्क में सद्य यह विचार कौंधा। मेरे दिमाग में ये बात आई क्यों नहीं कि माँ जी को पढ़ना बेहद पसंद है। वे बैठकर किसी से बेकार की बातों में समय गंवाने से बेहतर पढ़ना पसंद करती हैं। शालिनी ने कहा, माँ जी आप चाय पीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम है जिसे करके 1 घंटे के भीतर वापस आती हूँ। शालिनी 1 घंटे पश्चात जब वापस आई तो उसके हाथ में एक बड़ा सा कागज का थैला था। उसे अपनी सासू माँ के हाथों में पकड़ाती हुई बोली, ये लीजिए माँ जी, इसमें कुछ पुस्तकें हैं जो शायद आपको पसंद आएं। मिसेज सक्सेना थैले में से पुस्तकें निकाल कर देखने लगीं। देवी भागवत, मुंशी प्रेमचंद, शरतचंद्र और कुछ नए लेखिका और लेखकों की किताबें थीं। आश्चर्य मिश्रित चक्षुओं से देख मुस्कराती हुई मिसेज सक्सेना बोली, तो ये था तुम्हारा आवश्यक काम? जी माँ जी, आपका असल साथी, आपकी पुस्तकें। मिसेज सक्सेना ने पुस्तकें अलमारी में रखते हुए कहा, मेरी असल साथी तो तू है बहू, जो बिना बोले ही मेरे मन के भाव पढ़ लेती है।